खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ जब मैं खुद खड़ा होता हूँ तो कयामत के तूफान से बड़ा होता हूँ। मेरा नाम राहुल खंडवा और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.1। दोस्तों, अगर आप खुद को ये कह सकते हो कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों देखिए 4.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब दोस्तों ये बताइए कि संगत और असंगत कब होते हैं दो रैखिक समीकरण युग्म? जब उनका कोई ना कोई हल हो। अगर कोई हल है तो वो क्या कहलाते हैं? संगत। और अगर उनके कोई हल नहीं है तो क्या कहलाते हैं? असंगत। दोस्तों इनकी तुलना करनी है अपन को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें a1 क्या होगा? 2, b1 क्या होगा? माइनस का 3। देखो दोस्तों ये प्लस b1 है तो यह क्या होगा? माइनस का 3 और c1 क्या होगा? इधर लेके आएंगे पहले तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस का 8। तो इनको आप सबसे पहले तो नाम दे दो, समीकरण 1 व 2। और ये तो तुलना करने के लिए थे तो इनको हटा देता हूं दोस्तों। अब देखिए सॉल्यूशन। यहां का एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में देंगे नाम इनको ना। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे दोस्तों? 2x माइनस 3y, 8 को इधर ले आऊं, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको दाब दे दो 1। 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? इनके गुणांकों की तुलना करेंगे। गुणांकों की तुलना करने पर दोस्तों अपन क्या करेंगे? a1/a2 बताएंगे सबसे पहले। इसमें a1 तो क्या है? 2, a2 क्या है? 4। तो a1/a2 क्या होगा? 2/4 बराबर 1/2। फिर अपन निकालेंगे b1/b2। बताइए दोस्तों b1/b2 क्या होगा? देखो b1 तो होगा माइनस का 3 और b2 क्या होगा? माइनस का 6। ये कट गया, देखो माइनस से माइनस कट गया, 1/2। इसके बाद निकालेंगे दोस्तों अपन c1/c2। c1 क्या है दोस्तों? माइनस का 8। c2 क्या है? माइनस के 9। कट रहे नहीं है? तो दोस्तों इससे क्या रिजल्ट सामने आया? इससे रिजल्ट सामने आया a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। दोस्तों जब ये कंडीशन मैंने बताई होगी तो कौन सी रेखाओं के लिए बताई थी? समांतर रेखाओं के लिए। कौन सी के लिए? समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखाओं का कोई हल होता है क्या? अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो इन ये कहीं ना कहीं काटेगी क्या? नहीं काटेगी। नहीं काटेगी तो कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करता है। अतः कोई हल विद्यमान नहीं होगा। समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं काटती तो इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं
होगा। अब कोई हल विद्यमान नहीं है तो बताओ संगत होगा या असंगत? हल होता तो क्या होता? संगत। जब ये कहीं काट ही नहीं रही है, इन दोनों का कोई हल ही नहीं है, तो ये क्या हो गए? असंगत। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। दोस्तों आप यहां से सीधा ये भी लिख सकते हो, समांतर रेखा कोई हल विद्यमान नहीं होगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। लेकिन आप ऐसे तरीके से लिखोगे तो आपको क्या है? पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं काट सकता ऐसे करोगे तो। आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, तीसरा व चौथा एक साथ। दोस्तों तीसरे में आप बताइए A1 क्या है? 3, 6 क्या है? A2 बराबर B1 अपॉन B2 -1 अपॉन -2 C1 अपॉन C2 2/4। इनको इधर लाएंगे तो देखो क्या होगा? 2 भी माइनस का हो जाएगा और 4 भी माइनस का हो जाएगा। C को या तो इधर रहने दो दोनों C को, या दोनों C को उधर रखो, तो फिर कोई गलती नहीं होगी। इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? -2, ये 4 क्या हो जाएगा? -4 बराबर सीधा लाएंगे तो देखिए दोस्तों ये कट जाएंगे, कट के क्या हुआ? 1/2, माइनस से माइनस कट गया 1/2, माइनस से माइनस कटा 2 से 4 2 बार 1/2, तो क्या हुआ दोस्तों? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। दोस्तों ये कौन सी रेखाओं के लिए थी ये कंडीशन? ये प्रतिबंध कौन सी रेखाओं के लिए था? ये था संगत रेखाओं के लिए। जो रेखाएं कौन सी होती है? एक के ऊपर से एक जा रही होती है, तो इनके क्या होते हैं? अनेक हल। तो कौन सी रेखा है? संगत रेखा युग्म। और अनेक हल अगर हल विद्यमान है तो क्या होगा? रैखिक युग्म संगत। रैखिक युग्म संगत होंगे। रैखिक युग्म क्या होंगे? संगत। तो दोस्तों आप इनको बिल्कुल तरीके से कर देना जैसे अपन ने पहले समझाया है। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, इसमें A1 अपॉन A2 क्या होगा? सीधा लिख दे रहा हूं ऐसे, A1 अपॉन A2 2/4। B1 अपॉन B2 क्या होगा? इसको सोल्व भी कर लेते हैं साथ में। A1 अपॉन A2 क्या होगा? 2/4, 2/4 को काटेंगे तो 1/2। B1 अपॉन B2 क्या होगा? माइनस का 2/4, तो ये क्या होगा? 1/2। C1 अपॉन C2 2/5, तो ये 2/5 ही होगा। दोस्तों देखिए A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो दोस्तों क्या हुआ? रेखाएं कौन सी होगी? समांतर। समांतर रेखा युग्म। हल कितने होंगे? समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं तो क्या होगा? कोई हल नहीं तो रेखा युग्म असंगत। रेखा युग्म असंगत। जब हल होते हैं तो रेखा युग्म क्या होते हैं? संगत। जब कोई हल विद्यमान नहीं होता है तो क्या होते हैं? असंगत। तो ये भी करवा देते हैं दोस्तों आपको। A1 अपॉन A2 4/3 अपॉन 2। दोस्तों इसके नीचे एक मान लूं तो ये कैसे गुणा होते हैं? 2/1 उल्टा हो जाएगा, एक तो ये तरीका है, तो ये हो जाएगा उल्टा होके 8/3। क्या हो गया दोस्तों? 8/3। B1 अपॉन B2 क्या होगा? 2/3। C1 अपॉन C2 क्या होगा? तो बस दोस्तों ये यही गलत हो गए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू नॉट B1 अपॉन B2। तो ये रेखा कौन सी हो गई दोस्तों? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। प्रतिच्छेदी रेखा युग्म तो हल कितने विद्यमान होंगे?
प्रतिच्छेद रेखा कैसी होती है? ऐसी, जो एक जगह काटती है, केवल एक हल, और एक हल होगा तो भी रेखा युग्म क्या होगा? संगत। रेखा युग्म संगत होगा। तो दोस्तों मतलब पहले क्वेश्चन से आप अपने पैटर्न के हिसाब से कर लेना, या तो सिर्फ समझाने के लिए तब ऐसे ऐसे होंगे, नोट कीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है? निम्नलिखित समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बताइए। दोस्तों जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, ये दो रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म और दो समीकरण, इनका क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है और हल की प्रकृति बताना है। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको दे दो दोस्तों समीकरण नंबर 1। अब लिखिए समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान क्या रख देंगे? 1। दोस्तों हमें x और y का कुछ भी मान रख सकते हैं यहाँ, लेकिन हम हमारी इच्छा से और हमारी सुविधा के अनुसार देख के मान रखेंगे। अभी देखना आगे क्वेश्चन वाइज समझता है, समझ में आ जाएगा। x की जगह दोस्तों 1 रखो, 1 प्लस वाई बराबर 3, y बराबर देखो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 2। क्या बचेगा दोस्तों? प्लस का 2। समीकरण 1 में और रख दो दोस्तों x बराबर 2, 2 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर क्या होगा दोस्तों? ये उधर जाएगा माइनस का, तो बचेगा क्या? 3 माइनस 2 बराबर 1, 3 में से 2 गए तो 1 ही बचेगा दोस्तों, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। देखो ऐसे 3 माइनस 2, 3 में से 2 गए तो 1। क्या मिला हमें? x और y के दो मान मिले, x y सारणी बनाएंगे दोस्तों से। x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या मिला हमें? 2। x बराबर 2 रखा तो y बराबर हमें क्या मिला? 1। ये तो किसके लिए बन गए? समीकरण 1 के लिए। इसको याद रख दो, रखने पर। अब दोस्तों समीकरण नंबर 2 के लिए बनाएंगे। 3x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण 2। समीकरण 2 में x बराबर, अब देखो यहां सुविधा अनुसार रखना है। x की जगह अगर मैं 0 रख दूंगा तो y का गुणांक क्या है? 2, 2 का 4 में भाग चल जाएगा, तो हमें क्या होगा? एक पूर्ण राशि प्राप्त होगी। अगर मानो x की जगह आप 1 रखते हो, देखो एक बार समझाता हूं, x की जगह 1 रखो आप, तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 3, 3, 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर इधर जाएगा 1, तो y का मान क्या जाएगा? माइनस का 1/2, भिन्नात्मक रूप में आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? हो सकेगा तो सुविधा अनुसार देखेंगे, और क्या पूर्णांक आए कुछ ऐसा मान सोच के रखेंगे। अब देखिए मैं x की जगह 0 रखूंगा, 0 रखने पर x की जगह दोस्तों 0 रखो, 3 गुना 0 माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर 4 और y बराबर माइनस का 2, 4 में माइनस 2 का भाग जाएगा, कट जाएगा, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। समीकरण 2 में देखिए दोस्तों अपन क्या करें? अभी x का मान अपन रख देंगे 2, क्या रख देंगे? 2। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर रखिए 6 माइनस 2y बराबर 4, 6 उधर जाएगा दोस्तों, 4 माइनस 6 क्या बचेगा? यहाँ माइनस का 2 लिख दो सीधा, माइनस 2 माइनस से माइनस कट गया, y बराबर देखो 2/2 क्या जाएगा? 1।
तो इसकी सारणी या नीचे बना लेना इसकी एक्स वाई, या बना लेना आप। सबसे पहले आपको ये उतारना है, फिर उसके नीचे समीकरण 2 डाल के ये उतारना है। x बराबर क्या रखे 0, तो y बराबर क्या आया -2। x बराबर 0 रखे तो क्या है -2। x बराबर 2 रखे तो y बराबर क्या है 1। ये क्या हो गई दोस्तों अपनी सारणी तैयार। आप यहां तक उतारो, फिर आगे देखते हैं। हाँ, हमें दो ही मान निकालना है। 3 भी निकाल सकते हो आप, 4 भी निकाल सकते हो, 2 मान क्यों निकालना है ये मैं निकाल के अभी जो ही थोड़ी देर बाद मैं आपको रेखा अंकित करके फिर बताऊंगा। आप नोट कीजिए इसको। दोस्तों अब अपन इन दोनों सारणियों की सहायता से क्या अपन को एक ग्राफ पेपर दिया होगा, तो ग्राफ पेपर में क्या करेंगे रेखाओं को अंकित करेंगे, जो आपने पिछली कक्षाओं में सीख भी लिया होगा थोड़ा बहुत। तो देखते हैं ये तो क्या होता है दोस्तों मूल बिंदु 0,0 ये हो गया। इनको नाम दे दो 1, इधर भी 1, 2, 3, 2, 3, -1, ये क्या माइनस एक्स एक्सिस होती है, -2, -3, -1, -2, -3, ये हो गई एक्स अक्ष, ये हो गया y x। अब दोस्तों इनको निरूपित दर्शाना आपको पहले सीख लिया होगा। x बराबर तो 1 चलना है और y बराबर 2 चलना है, तो कहां हुआ ये बिंदु, यहां हुआ बिंदु क्या हुआ 1,2। हाँ दोस्तों ये बता देता हूं मैं, जब भी ब्रैकेट में अपन कुछ लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं x, फिर क्या लिखते हैं y। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है x फिर y। ये हो गया 2,1, x पर 2 चलो और y x पर 1 चलो, 2,1 ये रेखा हुई। इन दोनों बिंदुओं से मिलती हुई कोई रेखा खींच दो। आप ग्राफ में खींचोगे तो सही खींच जाएगी, सीधी सकता ना, एक रेखा खींच गई। और एक कौन से समीकरण की सारणी दोस्तों, समीकरण 1 की। तो इसको ऐसे लिख देंगे x + y = 3। अब समीकरण 2 की सारणी बनाएंगे। x बराबर चलना है 0 पे, तो 0 ये हो गया, और y बराबर -2, तो पॉइंट कौन सा हुआ ये वाला। इस पॉइंट को नहीं लिखा अपन ने, इस पॉइंट का ये 2,1, ये 0,-2 ये पॉइंट। x बराबर 2 चलना है, y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1 ये पॉइंट। एक इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दो। ये रेखा है समीकरण 2 की 3x - 2y = 4। आप साफ आगे तक बनाओगे यहां तक लंबी, तो फिर यहां बना लिख देना, इसका यहां लिख देना, अलग से स्पष्ट लिखना। ये रेखा है दोस्तों कितनी जगह काट रही है, एक जगह। ये रेखा है आपको कैसी प्रतीत हो रही है, प्रतिच्छेदी। तो अब सारणियों का काम आप खत्म कर चुके होंगे। इस ग्राफ के नीचे लिखना है आपको, या कॉपी के लास्ट में दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करता है। फिर मैं बाकी का यहां लिख देता हूं दोस्तों, यहां आप देख लेना, प्रतिच्छेदी को निरूपित करता है। अब आपको यहां आगे से लिखना है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो बताओ दोस्तों हल कितने होंगे। अतः इसका केवल एक हल विद्यमान है, यहां लिख देता हूं ये बात। तो अतः केवल एक हल होगा। इसलिए अगर एक हल है तो रेखा युग्म कैसा हुआ, संगत या असंगत। इसलिए रेखा युग्म
संगत होगा, इसलिए क्या होगा, रेखा युग्म संगत होगा। तो आपको नीचे क्या लिखना है, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करेगा तो कितने हल होंगे, एक हल। क्यों, क्योंकि वह केवल एक जगह काटती है और रेखा युग्म संगत होगा। बात आई कि अपन ने दो ही पॉइंट क्यों निकाले, एक और दो, एक समीकरण से दो पॉइंट निकाले फिर दूसरे से दो निकाले, क्यों, ये समझाता हूं मैं। ये कोई ये मार्कर है, इसे मान लिया। अगर आप इसको यहां से पकड़ रखे हो तो इसे हिला सकते हो। अब मानो मैं दो जगह से पकड़ रहा हूं, अब हिलाओगे इसको कैसे हिलाओगे, तो एक रेखा को एक फिक्स जगह दर्शाने के लिए दो बिंदु चाहिए अपन को, कम से कम दो बिंदु चाहिए। फिर आप 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 2 से काम चल जाएगा आपका। नोट कर लीजिए दोस्तों।